35 सालों से जहां पर पिछड़ों की सरकार हो, 2-3 मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जहां की पॉलिटिक्स टिकी हुई हो, वहां पर भी केंद्र सरकार को 58,000 करोड़ अतिरिक्त लगाने पड़ते हैं। 35 सालों से पिछड़ों की सरकार है। और जातिगत गणना से आप बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी का बड़ा बंपर, कितने फीसदी लोगों को बिहार में नौकरी दिया, जरा वो आंकड़ा भी रखिए। धीरेन्द्र जी का मेरे ख्याल से ऑडियो ठीक हो गया, उसके बाद में आ रही हूँ। कितने फीसदी बिहार की आबादी जितनी है उनमें कितने फीसदी लोगों को मिला है सरकारी नौकरी, बताइए चित्ररंजन जी। अच्छा किया करवा लिया आपने। पहले बात तो जो है तो इसके पहले आप उस दिन नहीं थी जब बजट पर चर्चा हुआ था। 58,000 करोड़ का हकीकत मैंने बता दिया। हाँ। इसी दंगल में मैं ही कर रही थी नहीं जाना चाहता, हाँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना का प्रेम शुक्ला जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी से सवाल कर रहे थे, यह जातीय जनगणना का मामला कब उठा? अरे मैं अभी बीजेपी और उसमें जा ही नहीं रही हूँ सर। मुझे तो इस मामले में सभी एक ही रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। चित्ररंजन जी, एक लाइन में, आप इतने पढ़े लिखे हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आप साफ कर दीजिए, बिहार की ये जो 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, अगर मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे बताइएगा, उसमें कितने करोड़ लोगों को जातिगत गणना के बाद नौकरी मिली है, जरा बताइए आप चित्ररंजन जी। देखिए, जातिगत जनगणना हुआ 2023 में। हाँ। और 2023 के बाद 2023 में आदरणीय तेजस्वी जी के प्रयास से जो यहाँ पर लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली, उसमें उसका आरक्षण दिया गया, उस हिसाब से बढ़ाया गया। वह जो है सो यहाँ पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और जातीय जनगणना के आधार पर जो लोग का हक बनता था उन्हें उनका शेयर दिया गया। अब जो है सो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार नहीं है, अब यहाँ पर भाजपा के साथ नीतीश जी चले गए। अब तेजस्वी जी तो है नहीं उस सरकार में, तो अब जो है सो देख लीजिए, सामने में अभी शिक्षकों की बहाली होने वाली है। ठीक है। अब उसमें कैसे आरक्षण मिलेगा? अगर भाजपा की नीयत साफ है, नीतीश जी की नीयत साफ है, जो दावा कर रहे थे कि जो गरीब है ना, जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, शामिल करें, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है उनकी स्थिति क्या है। बिहार के अलग अलग गांवों में जब हम जाएंगे वो हमको दिखाए। सर आंकड़ों पर मत जाइए, आंखों से दिखता है। सर आंकड़ों पर मत जाइए, सर आंकड़ों पर मत जाइए, आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता है सर बिहार में गरीबी का हाल। मुझे लगता है धीरेन्द्र जी आप जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। ठीक है, आंकड़े देख लीजिए कि अति पिछड़ों में, दलितों में, ठीक है, समाज के सर पूरे के पूरे गांव में आप जाएंगे ना तो बड़ी आबादी आपको गरीब ही नजर आएगी। बहुत रिपोर्टिंग की है मैंने बिहार में, बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की है। वहां पर जाति पूछकर यहाँ पर पैसा या लाभ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यात्रा की है बिहार में 15 साल से 35 साल से पिछड़ों की सरकार है। बोलिए धीरेन्द्र कुमार जी। 19 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है। हाँ बोलिए धीरेन्द्र कुमार जी। नहीं 2005 के पहले जो आप देखिए जो विकास हुआ जी, चित्ररंजन जी, हिस्सेदारी मिली पिछड़ों को, अति पिछड़ों की। ठीक है, अब मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है, आपने कई सवाल खड़े किए। बोलिए धीरेन्द्र जी, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए धीरेन्द्र जी, सीधा सवाल दीजिए। 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइएगा। हाँ बोलिए धीरेन्द्र जी, 9वीं अनुसूची में शामिल करवाएगा कि नहीं करवाएगा? सीधा जवाब चित्ररंजन जी, आप जवाब ले लेते हैं। अरे सुन लिए, जवाब तो सुनिए। पिछड़ों के अधिकार की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया। पिछड़ों को कितना जगह मिला है भारतीय वन सेवा में, पुलिस सेवा में और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को तो छोड़िए, इस देश में पिछड़ों को अधिकार मिला है प्रधानमंत्री के रूप में, जो स्वयं अति पिछड़ा समाज से आते हैं। और बिहार में तो आप देख लीजिए ना, पिछले 30 साल से प्लीज उनकी बात हो जाए। वो तो आपको जब अधिकार देने की बात आई, मिनट के बाद बोल रहे हैं, प्लीज गगन साहब, प्लीज आप इतने वरिष्ठ हैं, उनको बोल लेने दीजिए। धीरेन्द्र जी, गगन जी सुनिए, सूची में इसको शामिल करवा। गगन साहब, आपको जब मौका आई नौकरी देने के लिए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नौकरी के बदले में जमीन ले लिया। और जब उत्तर प्रदेश में MY समीकरण की बात आई तो मुस्लिमों को छोड़ करके सिर्फ यूपीएससी में यादवों को नौकरी दी जा रही थी। तो क्या इससे पिछड़े समाज का जन कल्याण हो रहा था? अरे बीच में सुनिएगा नहीं चित्ररंजन जी, सच बात है तो थोड़ा सुनिए। चित्ररंजन जी प्लीज, अरे सुनिए तो सही, आपके पास दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, चित्रा जी चुप कराइए इनको, चित्रा जी बोलिए। ये लोग का एक ही तरह का ट्रेनिंग हो गया, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे इंडी के प्रवक्ता हो या नेता हो।
सारे लोग सिर्फ हल्ला करना जानते हैं। जब 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात आई है चित्रा जी, जब महिलाओं को उनके काम करने के जगह पे हॉस्टल देने की बात केंद्र सरकार ने किया हो, और जब यह भी कह दिया हो कि जो हम 5 किलो गरीबों को अनाज दे रहे हैं वह भी अगले 5 साल तक जारी रहेगा, तो ये लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके साजिश पे उतर के चले आए हैं। न इन लोगों को अल्पसंख्यकों से मतलब है, न पिछड़े जातियों के अन्य जातियों से मतलब है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार और अपने जेब भरने से मतलब है। वही कांग्रेस पार्टी है चित्रा जी कि सत्ता पाने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन कर दिया, भिंडरवाला जैसे लोगों को खड़ा किया और बाद में खुद भी उनको दुनिया से हटवाया, और उसमें दुखद है कि श्रीमती गांधी को भी जाना पड़ा। आज कहीं न कहीं फिर से राहुल गांधी जी वैसी चीजों की पुनरावृत्ति इंडी वाले लोग कर रहे हैं, देश के टुकड़े करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आज जब बच्चों को 5,000 6,000 रुपया अप्रेंटिसशिप करने में उन्हें मिलेगा, तो इस बात पर कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया गया, जबकि वित्त मंत्री जी ने कहा है उसी कॉर्पोरेट टैक्स के जो पैसे होंगे जिसमें रियायतें मिलेंगी उसको CSR के पैसे के रूप में उनको दिया जाएगा। और पिछड़ों की नौकरी की बात करने वाले लोग, इन लोगों ने तो जो भ्रष्टाचार मचाया है कि आधे लोग बेल पे और आधे लोग चित्रा जी जेल पे है, पूरा देश जान रहा है। और अगर ये जातीय गणना का इतना ही इनको दर्द और फायदा होना था, दोनों लोग बोलेंगे भैया कैसे समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए स्टूडियो में चूंकि अजय वर्मा जी आए हैं, क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं अजय वर्मा जी। ठीक है सर, अब हो गई आप लोगों की बात। अजय वर्मा जी, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मेरा सवाल है, आज जब राहुल गांधी ये बोल रहे थे, हलवा सेरेमनी की फोटो देखे जब देश का हलवा बट रहा था, इसमें कितने ओबीसी हैं, कितने वो हैं, बजट तैयार करने वाले लोगों का जब चुनाव होता है तो क्या उसमें जाति देख के चुना जाए कि भैया इस जाति के इसको लेकर आओ, इस जाति के इसको लेकर आओ, इस जाति के इसको लेकर आओ, ऐसा होता है क्या? चित्रा जी, जो संविधान हर जगह बांटने वाली जो देश में नहीं बांटने का काम तो देश की सरकार करती है। 2 मिनट पहले मैं उनकी बात बताऊं, जो प्रवक्ता एलजेपी के कह रहे थे, आदरणीय मोदी जी यदि पिछड़ी जाति में नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने संविधान उसको संशोधन करा और उसमें चेंज करा। जो 4-5 धनाढ्य जातियां थी पहले उस जाति में थे, गुजरात में, बाद में चेंज किया था। दूसरा मैं बताना चाहता हूं अभी आपको कि संविधान में व्याख्या है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, वहां पर कोई पिछड़ा, वहां कोई दलित या कोई अल्पसंख्यक, कोई अफसर डीएम और एसएसपी में है। इसी तरह से राहुल जी ने जो व्यवस्था पर कुठाराघात किया कि क्या इसमें दलित पिछड़ा 73% लोग दलित और पिछड़े की उसमें राजनीति करते हैं और अल्पसंख्यक जोड़ दिया जाए तो अलग है। बुरा है, उस पर ज्यादा जोर देगी देश की जनता या फिर किसकी कितनी हिस्सेदारी है? बजट 20 लोगों में उस पर बजट में भागीदारी सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस देश में सारे, देखिए इस देश में केवल 2 लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए अगर बनेगा तो इस देश के 145 करोड़ लोग बिल्कुल इसके खिलाफ जाएंगे। राहुल जी उनका नेतृत्व करेंगे। एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए, सुरक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए और मध्यम वर्ग के लोगों को व्यापार मिलना चाहिए। इतनी ही की इजाजत देता है।